more and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा मेरे की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। तो पिछले सेशन में 19 में और 20 में 1926 के 2 लेक्चर्स लिए थे मिस्टर गौड़ ने। अभी ये सेशन में जो लेक्चर बाबा ने 22 मई 1926 में दिया था। जय बाबा। वो प्रेयर लास्ट में होगी खन्ना जी। हाँ जय बाबा। तो इस सेशन में हम जो 22 मई 1926 में बाबा ने लेक्चर दिया था उसको देखेंगे और ये सेशन में हम उसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में जो 19 मई का लेक्चर बाबा का है वो भी मजहूब और परफेक्ट मास्टर। मजहूब के लिए दूसरा शब्द अपने पास मुझे तो अभी नहीं आ रहा है पटक से। तो मजहूब आफ्टर गॉड रियलाइजेशन, जो गॉड रियलाइज सोल्स होते हैं उसमें मजहूब क्या है और परफेक्ट मास्टर सदगुरु क्या है, दोनों का फर्क इसमें थोड़ा सा उजागर किया था। इसी टॉपिक को लेकर के इस लेक्चर में बाबा आगे और भी उनकी कुछ विशेषताएं बताते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जय बाबा। इन सभी लेक्चर में क्या किया है, उस समय का मेहराबाद का थोड़ा एटमॉस्फेयर भी हमको देखने को मिलता है। चित्र फोटो भी दिए हैं, इसलिए जहां पर भी मेहराबाद के फोटो है या उस समय का वर्णन किया है उसको मैं ज्यादातर स्कैन करके ग्रुप में डालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर इन शॉर्ट वहां का जो गतिविधियां चल रही थी उस समय में उसका भी इन शॉर्ट वर्णन होता है। In the evening at 7 o'clock, a conversation sprang up concerning the death anniversary commemoration years of Bapu Saheb Wali of Ahmednagar, due to fall on the 27th and 28th of the month. तो इस दिन 22 मई को शाम को इन लोगों के बीच में ये संवाद शुरू रहा था और अहमदनगर के जो जाने माने संत या सदगुरु थे वो बाबा ने कहा है कि इनके बारे में बापू साहेब वली करके है, इनकी समाधि जो है, टॉम जो है इनका, ये अपना जो खुशरू क्वार्टर्स है अहमदनगर ट्रस्ट ऑफिस कंपाउंड से कुछ मीटर दूरी पर ही ये बापू साहेब वली का टॉम है। तो अहमदनगर के जाने माने थे और इनका जो पुण्यतिथि का सेलिब्रेशन करने का तैयारी चल रहा था वहां पर, जो कि 27 और 28 मई को पड़ता है। तो 22 मई को उसी के बारे में ज्यादातर क्या रहता था कि जो कुछ चल रहा है मंडली के बीच में, देश में, समाज में, तो ऐसे ही टॉपिक पर बाबा ज्यादातर भाष्य करते थे। तो ये बापू साहेब वली जो है इनका पुण्यतिथि की तैयारी चल रही थी, उसी विषय में इनकी भी चर्चा हो रही थी। 4 months from now, 3/4 of a lakh of people will flock into the town. बाबा कहते हैं कि आज से 4 महीने के बाद करीब करीब 75,000 लोग शहर में आ जाएंगे। Imagine the condition, कैसी स्थिति होगी? The work for the organizers and the expenses involved, कितना खर्चा आएगा, और वो जो संयोजक है उनकी स्थिति देखो, उनके बारे में सोचो, उनका काम देखो, ये संयोजक और ये खर्चे के बारे में सोचो, बहुत कुछ होगा। तो बाबा इसके आगे कहते हैं, if the mosque attendant makes a request, बाबा से give him 50 rupees. बाबा कहते हैं कि जो वो मस्जिद का जो मुजावर रहता है, जो मैनेजमेंट पूरा व्यवस्थापन देखता है, उसने अगर चंदे के लिए वो अगर आता है तो उसको 50 रुपए दे दीजिएगा। बापू साहेब वाज परफेक्ट। बाबा कहते हैं कि बापू साहेब वाज अ परफेक्ट मास्टर, मतलब वो सदगुरु थे, बट ही वाज सदगुरु नहीं थे, ही वाज अ गॉड रियलाइज सोल। क्योंकि आगे जाके बाबा कहते हैं बापू साहेब वाज परफेक्ट बट he was a mazhub and not a sali. तो यहाँ पर बाबा ने ये
भेद उसमें से उजागर किया है कि बापू साहेब दो ही गॉड रियलाइज सोल, जो कि वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष थे, परंतु वो सलीम नहीं थे, वो केवल मजहूब थे। अभी मजहूब क्या है कि जो अपनी मस्ती में दंग रहते हैं, उनका संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रहता है। Bapu Sahib was perfect, but he was a mazhub and not a salik. Baba went on to explain. ये चांजिस की डायरी से लिया गया है। तो आगे बाबा इसका भेद जो है, मजहूब, परफेक्ट मास्टर, आचार्य, इसमें क्या अंतर है वो आगे बाबा उसके बारे में लेक्चर देते हैं। द स्टेट ऑफ मजहूब, मतलब ये मजहूब की अवस्था कैसी होती है, कैसी स्थिति होती है। द स्टेट ऑफ अ मजहूब is like that of a child be madman and see ghost. ये मजहूब की स्थिति एक बालक जैसे होती है, एक पागल आदमी जैसे होती है, मैड मैन जैसा होता है। एंड यहाँ पर बाबा ने गांडा शब्द लिखा है, तो गुजराती में गांडो मतलब पागल, उसको गांडा शब्द बोलते हैं। एक घोस्ट मतलब ये पिशाच। तो यहाँ पर आगे बाबा ने ये तीनों अवस्था का थोड़ा सा वर्णन किया है। द चाइल्ड लाइक स्टेट, बालोन्मत्त और बाल अवस्था, जो एक बालक की अवस्था कैसी होती है, या बालक अवस्था में ये मजहूब होता है, मतलब क्या होता है। तो बाबा ने यहाँ एक्सप्लेन किया है, जस्ट एज लिटिल चिल्ड्रेन owing to their innocence are quite ignorant and unaware of woman and wealth, and consequently feel no attraction, no maya towards them. So too are mazhubs unaffected by such allurements. Hence, they can be characterized as experiencing the childlike state, बाल अवस्था। कि एक छोटा बच्चा कैसा होता है, मासूम होता है, निष्पाप होता है, अज्ञानी हो, उसके श्री या संपत्ति के प्रति वो अनजान होता है, अज्ञानी होता है, उसके प्रति उसको इसके लिए कोई भी आकर्षण नहीं होता है, इतना मासूम होता है, इतना अनजान होता है, इतना निष्पाप होता है कि उसको श्री या संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, अज्ञानी होता है, अनजान होता है, और इसी कारण उनके प्रति उसको कोई आकर्षण भी नहीं रहता है, और माया के प्रति भी उसे कोई आकर्षण रहता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि सो टू आर मजहूब्स अनअफेक्टेड बाय सच एल्यूमेंट्स। जो मजहूब अवस्था में गॉड रियलाइज जो सोल है, उसको गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर साक्षात्कार हो गया है, लेकिन वो अपनी मस्ती में, इटर्नल ब्लिस में इतना मस्त है, धुंध है, और उसको कोई संसार के प्रति कर्तव्य नहीं, उसे ना अपना खुद का होश है, ना संसार का होश है, ना यूनिवर्स का होश है, और इसीलिए उसको ये अपना कोई वो संपत्ति हो, वुमेन हो, कुछ भी हो, उसके प्रति वो कोई अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं है। एक बालक को जैसे अवस्था रहती है, उसी प्रकार ये अनजान रहता है, इनोसेंट, मासूम रहता है, निष्पाप रहता है। ऐसी अवस्था ये मजहूब स्टेट में गॉड रियलाइज सोल की होती है, जिसको मजहूब कहते हैं, कि उसको कोई प्रलोभन नहीं रहता है, कोई लोभ मोह नहीं है ये सांसारिक जीवन या मोह, ये दुनियादारी के प्रति। और इसीलिए इनकी ये विशेषता है कि ये एक बालक की अवस्था एंजॉय करते हैं, अनुभव करते हैं। सेकंड बी, द मैड स्टेट। ये मजहूब की अवस्था पागल जैसा भी रहती है। मैड स्टेट में कैसा है, जस्ट as a madman has no consciousness of his body and he abuses and beats and misbehaves, so too these mazhubs are oblivious to their bodies and outer condition. पागल आदमी अगर है, एक मैड मैन अगर है, पागल आदमी है, तो उसकी अवस्था कैसी रहती है कि उसके अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता है, कोई चेतना नहीं रहती है। यहाँ पर भान शब्द ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तो
तो इस पागल आदमी को अपने शरीर का भान नहीं रहता है, ये दूसरों को मारता है, पत्थर मारता है, गलत बर्ताव करता है और गालियां बकता है। इसी प्रकार जो मजहूब्स रहते हैं, जो गॉड रियलाइज सोल्स है और जिनको कोई सांसारिक ड्यूटीज नहीं है, यूनिवर्स के प्रति, विश्व के प्रति जिनको कोई ड्यूटीज दी गई नहीं है, ये लोग भी कैसे रहते हैं, इस संसार की तरफ, अपनी शरीर के तरफ बेखबर रहते हैं। कोई उसका भान नहीं उनको रहता है, कोई उनका फिक्र नहीं है उनको अपने शरीर की या बाहर की जो गतिविधियां है या ये संसार या यूनिवर्स के प्रति वो बिल्कुल बेखबर होते हैं। ये ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त है, लेकिन इनकी अवस्था ऐसी है, इतनी वो इटर्नल ब्लिस में अपनी मस्ती में रहते हैं और एक पागल जैसे उनकी अवस्था रहते हैं, एक छोटे बालक जैसे उनकी अवस्था रहती है। उसी प्रकार तीसरा बाबा ने बताया है कि घोस्ट स्टेट, मतलब पिशाच अवस्था। Just as ghosts wander here and there, fierce and terrible looking, sometimes assuming the guise of skeletons, so do these mazhubs wander about here and there at will, whenever and wherever they like, quite unconscious of their surroundings and altogether indifferent to the world. जैसा एक पिशाच यहाँ वहां भटकता रहता है, भयंकर भयावह स्थिति में, अवस्था में जैसा दिखता है, कहीं भी भटकता है और एकदम उसका कंकाल के भेष में वो रहता है। वो समटाइम्स अज्यूमिंग द केस ऑफ स्केलेटन्स, तो ये पिशाच कैसा भयंकर रहता है और कभी कभी कंकाल के भेष में भी रहता है, यहाँ वहां भटकता है। इसी प्रकार जैसे ये पिशाच यहाँ वहां भटकता है, उसी प्रकार ये मजहूब जो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है, ये भी यहाँ वहां भटकता है, उनकी मर्जी के हिसाब से कहीं भी कभी भी जैसे वो चाहे, जैसी उनकी मर्जी वैसे भटकते रहते हैं। उनको कोई होश नहीं रहता है, वो बेसुध रहते हैं, बेभान रहते हैं। अपना ना शरीर का होश रहता है, ना इस बाहर का जो भी गतिविधियां है संसार में चल रही उसका कुछ होश होता है, उसका कोई भान ही उनको नहीं रहता है। वो अपने शरीर के प्रति, ये संसार के प्रति उदासीन रहते हैं, बेइरादा रहते हैं, उनको कोई उसमें इनडिफरेंट, मतलब उदासीन बेखबर रहते हैं। उनको उससे कोई, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये संसार में चाहे आग जले या डूब जाए, वो उसके संसार के कुछ भी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। उनको कोई होश नहीं रहता है, ना खुद का रहता है ना संसार का रहता है, इसीलिए वो संसार के कुछ काम के नहीं है। Mazhubs, saliks and acharyas are all realized, but the difference in their states is this. यहाँ पर बाबा कहते हैं कि मजहूब, सलीक और आचार्य, ये सभी रियलाइज का मतलब यहाँ बाबा को गॉड रियलाइज ही कहना है। ये सब ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है, परंतु इनमें फर्क है। वो क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पर बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है। While the mazhub is like a mad man, मजहूब जो है वो पागल आदमी के जैसे है, हमेशा बेभान रहते हैं, मतलब उनको कोई होश नहीं रहता है, ऑफ हिज बॉडी एंड स्टेट। जैसे अभी हमने देखा कि वह मजहूब को अपनी खुद का शरीर, ये बाहर के संसार, इसका कोई होश नहीं रहता है, भान नहीं रहता है। एंड व्हाइल he wanders here and there and everywhere without any rhyme or reason, कोई भी कारण के बिना, कोई की मतलब के बिना यहाँ वहां कहाँ भी भटकते रहते हैं। तो roaming around like the mazhubs, remains all the while quite conscious of his body and outer, sorry, the salik, यहाँ पर ये वर्णन मजहूब का बाबा ने किया है कि जो यहाँ वहां भटकते हैं। द सलीक, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के हम पढ़ रहे हैं। द सलीक, though roaming around like the mazhub, remains all the while quite conscious of his body and outer condition. अब यहाँ पर बाबा कहते हैं कि सलिक जो है, सलिक टाइप का जो गॉड रियलाइज आत्मा है, ये भी यहाँ वहां भटकता है मजहूब जैसा, किंतु
उसे अपना शरीर और बाहर की दुनिया का भान रहता है। Nonetheless, the salik is like the mazhub in remaining indifferent to the world and having no care for it. और सलीक भी उसे दुनिया का होश है, अपने शरीर का होश है, यहाँ वहां भटकता है, किंतु उसको होश होने के बावजूद भी वो ये दुनिया, ये संसार के प्रति उसको कोई चिंता नहीं रहती है, उसके प्रति वो तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। बट द आचार्य ओवर एंड अबव बीइंग क्वाइट कॉन्शियस, लेकिन आचार्य जो है वो उनकी चेतना रहती है, जागरूक रहती है, उनको भान रहता है, होश रहता है। बट द आचार्य ओवर एंड अबव being quite conscious of the word like the salik has his duties to perform as well. लेकिन जो आचार्य है उनको इस संसार के प्रति कर्तव्य निभाना रहता है, वो संसार के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, सचेत रहते हैं। इन एडिशन टू बीइंग गॉड पर्सोनिफाइड Brahma Swarup, in the discharge of his duties, he can do things and carry out works which Brahma or God himself cannot. तो आचार्य सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो गॉड या ईश्वर साक्षात्कार तो है ही, ऊपर से उनको अपने शरीर का, ये बाहर की दुनिया का भान रहता है। और केवल भान नहीं रहता है, तो उनको, आचार्य को, ये दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। और ये जो भगवान का अवतार है, आचार्य को बाबा बोलते हैं भगवान का अवतार या ब्रह्म स्वरूप है। इनको ये जो ये कर्तव्य निभाते समय जो कुछ काम करने पड़ते हैं, वो कठिन कठिन काम, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं कि जो प्रत्यक्ष ईश्वर को या ब्रह्मा, यहाँ पर बाबा ने शब्द यूज किया है कि ब्रह्मा को भी और ईश्वर को भी जो मुमकिन नहीं है, शक्य नहीं है, ऐसे अशक्य है, ऐसे काम भी आचार्य करता है। मतलब देखो, यहाँ पर बाबा ने स्पष्ट किया है कि यह आचार्य या बाबा ने आगे चलकर गॉड स्पीक्स और डिस्कोर्सेस, इन सब जगह पे इसके लिए परफेक्ट मास्टर या सदगुरु शब्द यूज किया है। यहाँ पर ये शुरू के पीरियड में बाबा ने आचार्य शब्द यूज किया है। तो ये जो आचार्य या परफेक्ट मास्टर या सदगुरु है, इनको संसार के प्रति कर्तव्य निभाना पड़ता है, उनकी ड्यूटीज रहती है। और वो निभाते समय वो ऐसे ऐसे मुश्किल काम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं मुश्किल, कि जो प्रत्यक्ष ईश्वर को भी पॉसिबल नहीं होते हैं करने के लिए। और इनको भगवान का अवतार या ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। तो ये जो अभी बाबा ने बताया, इन शॉर्ट, मजहूब तीन, गॉड रियलाइज में तीन कैटेगरीज, मजहूब, सलीक और आचार्य। या तो आचार्य को परफेक्ट मास्टर या सदगुरु कह सकते हैं। ऐसा आप भी ऐसा चार्ट बना सकते हैं, देखो। और इसको मजहूब जो है उनको शरीर का, विश्व का भान नहीं रहता है। सलीक को शरीर का, विश्व का भान रहता है। आचार्य को शरीर का, विश्व का भान रहता है। मजहूब को संसार के प्रति उदासीन रहता है, कोई ड्यूटीज नहीं रहती है। उसकी अवस्था एक बाल अवस्था, पागल जैसे अवस्था, पिशाच जैसा अवस्था रहता है। यहाँ वहां बेमतलब वो भटकता है, लोगों को गाली गलौज करता है, मारता है। इस तरह से वो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। एज अगेंस्ट दिस, सलीक जो है, उनको इस संसार का, इनको संसार का और अपना खुद का शरीर का भान रहता है, लेकिन वो संसार के प्रति, दुनिया के प्रति इंडिफरेंट रहते, उदासीन रहते, उनको कोई चिंता नहीं रहती है। और एज अगेंस्ट दिस, आचार्य या परफेक्ट मास्टर या सदगुरु जो है, उनको इस संसार के प्रति ड्यूटीज दी गई है, उनके कुछ कर्तव्य है, वो निभाने पड़ते हैं। और जो ये भी आचार्य भी ईश्वर साक्षात्कार है, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो
भगवान का अवतार माने जाते हैं और भगवान से भी ऊपर उनका स्टेट है, क्योंकि वो ऐसे मुश्किल काम करते हैं कि जो प्रत्यक्ष भगवान भी नहीं कर सकता है। और भी एक जगह बाबा ने कहा है कि वो खुदा क्या काम का जो तुम्हारी कुछ ना सुन सके ना तुम्हारे काम आ सके। तो आगे इसको बाबा ने अच्छे से आगे के पैराग्राफ में बताया है। ये किस सिलसिले में बाबा ने बताया है कि जो बाबा ने ये बार बार आप गॉड स्पीक्स में देखिए 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, ये चार्ट में देखेंगे तो वहां पर ऐसे ही एक अवस्था है जो परात्पर पर ब्रह्म की, वहां पर ना उसे वो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में वो ईश्वर को ना खुद का भान रहता है ना विश्व का भान रहता है। इसके बाद की जो अवस्था है ये परब्रह्म अवस्था, इस अवस्था में वो अपने विषय ही सचेत रहता है, खुद का भान रहता है, उसे मालूम है मैं ईश्वर हूँ, परंतु ये जो माया है इसके प्रति अचेत रहता है। और जो ईश्वर है तीसरी अवस्था 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में, जो ईश्वर की तीसरी अवस्था, यहाँ पर उसे ईश्वरी कहा गया है, कर्ता धर्ता हर्ता। ये जो संसार है उसके विषय सचेत रहता है, कॉन्शियस रहता है ये ब्रह्मांड के प्रति, विश्व के प्रति, लेकिन अपनी खुद की कैपेबिलिटीज के प्रति या अपने खुद के प्रति वो अचेत रहता है, उसको मालूम नहीं है कि मैं ईश्वर हूं और मैं क्या कर सकता हूं। इफ आगे का पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इफ वन वेयर टू आस्क मी, बाबा कहते हैं, इफ वन वेयर टू आस्क मी हु इज बेटर, तुकाराम और ईश्वर, ज़ोरास्टर और अहुरमस्त, and into bracket दिया है, and ईश्वर and अहुरमस्त here refer simply to God. I would emphatically say that frank and innocent Tukaram is far, far superior to and greater than God. Just as the great Zoroaster is far superior to and greater than Ahurmazd. बाबा यहाँ कहते हैं, अगर किसी ने मुझे पूछा कि इन दोनों से श्रेष्ठ कौन है, तुकाराम, सब जानते हैं तुकाराम महाराष्ट्र के जाने माने संत है। तो अभी तक तो हम इनको संत समझते थे, कहीं इनका उल्लेख किसी ने बोला है कि बाबा ने बोला है कि 5th प्लेन पे है, पर यहाँ पर बाबा ने उनका उल्लेख उनको मेंशन किया है एज अ परफेक्ट मास्टर, सदगुरु है, ऐसा बाबा ने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो यहाँ बाबा ने ऐसा पूछा है कि कौन बेटर है, कौन अच्छा है, तुकाराम कि ईश्वर। कोई अगर मुझे पूछता है, बाबा कह रहे हैं, कोई अगर मुझे पूछता है कि तुकाराम बेहतर है कि ईश्वर बेहतर है, ज़ोरास्टर बेहतर है कि अहुरमज़्द बेहतर है, तो मैं जोर देकर कहूंगा कि जो स्पष्टवादी और मासूम ऐसा तुकाराम है वो कई सुपेरियर है, बेटर है, अच्छा है ईश्वर से। तुकाराम इज फार सुपेरियर एंड ग्रेटर, वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है ईश्वर से। जस्ट एज द ग्रेट ज़ोरास्टर, जैसे ज़ोरास्टर भी श्रेष्ठतम है, सुपेरियर टू, ग्रेटर देन अहुरमज़्द, अहुरमज़्द से वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर बाबा ने क्लियर किया है कि ईश्वर से, इन शॉर्ट दूसरे भाषा में, ईश्वर से, जो ईश्वर जिसे खुद का भान नहीं है, वो उस काम का, जिसको अपनी ताकत का अंदाज नहीं, वो किस काम का, लेकिन परफेक्ट मास्टर को अपना भी मालूम है कि मैं ईश्वर हूँ, वो ईश्वर से एक हुआ है और ये संसार के प्रति भी उसको सब सजग है। तो ऐसा सद्गुरु, परफेक्ट मास्टर भगवान से कई ज्यादा अच्छा है, ऐसा यहाँ पर बाबा बोलते हैं। देखो ये ऐसा टाइम था कि सभी बाबा के पास जो आए थे मंडली जन छोटे छोटे थे, 20-25 अर्ली 30s में थे, उनको कुछ स्पिरिचुअलिटी मालूम नहीं था, उनको मन में काफी संदेह था कि बाबा को पकड़ के रहे कि मत फिर बाबा को ही पकड़ना है कि डायरेक्ट भगवान कृष्ण की पूजा करना है, ऐसे ऐसे उनके मन में शंकाएं थी। तो बाबा ऐसे मौके पर ये शंका को निरस्त करते थे।
तो यहाँ पर बाबा ने कहा है कि कोई अगर मुझे पूछता है कि तुकाराम श्रेष्ठ है कि ईश्वर, तो मैं जोर देकर कहूंगा कि तुकाराम श्रेष्ठ है। आहुर मज़्द श्रेष्ठ है कि जोरास्टर श्रेष्ठ है, तो जोरास्टर श्रेष्ठ है, ऐसा बाबा कहते हैं। For both Tukaram and Zoroaster, as Sadgurus or Acharyas, have been rendering yeoman's service to the world, एक बेहतर उपयुक्त सेवा वो संसार के प्रति दे रहे हैं, which God as ईश्वर और अहुर मज़्द does not do. ये तुकाराम महाराज और जोरास्टर इस संसार के प्रति श्रेष्ठ सेवाएं दे रहे हैं, जो ईश्वर नहीं दे सकता है। जो ईश्वर, गॉड एज ईश्वर, यहाँ पर लिखा है गॉड एज ईश्वर दे नहीं सकता है। गॉड एज ईश्वर और अहुर मज़्द डज नॉट डू, बीइंग अनकॉन्शियस ऑफ इट, क्योंकि उनको कॉन्शियसनेस नहीं, चेतना नहीं, उनको मालूम नहीं है कि वो कौन है। ये ईश्वर की जो अवस्था है वहां वो अपने प्रति सचेत नहीं है, अचेत है। देन हु इज बेटर एंड प्रिफरेबल, तो फिर यहाँ पर बेहतर कौन है, उपयुक्त कौन है? गॉड कॉन्शियस जागृत भगवान, यहाँ पर बाबा ने लिखा है, बाबा के शब्द है जागृत भगवान। उस समय बाबा हिंदी गुजराती बहुत शब्द का उपयोग करते थे, तो बाबा कहते हैं कि कौन बेटर है, कौन अच्छा है, कौन बेहतर है और कौन उपयुक्त का है? गॉड कॉन्शियस जागृत भगवान, as in the case of Tukaram or Zoroaster, who does duty towards the world, or God unconscious Bebhan Bhagwan, as in the case of Mazhub, who does nothing, certainly the former. तो यहाँ पर वापस बाबा कहते हैं कि कौन अच्छा है, कौन उपयुक्त है? जो ईश्वर साक्षात, गॉड कॉन्शियस, ईश्वर सचेत, जो ईश्वर चेतना प्राप्त जागृत भगवान, जो कि तुकाराम और जोरास्टर में है, और जो कि संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है, वो अच्छा है कि गॉड अनकॉन्शियस, वो ईश्वर जो अचेत है, जिसे अपने प्रति, संसार के प्रति चेतना नहीं है, बेभान भगवान, जिसको भान नहीं है, खुद का भान नहीं है। यहाँ पर बाबा ने बेभान भगवान लिखा है, और जागृत भगवान, गॉड कॉन्शियस इज जागृत भगवान, और गॉड अनकॉन्शियस इज बेभान भगवान, की जिसको अपनी चेतना का पता नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। एज इन द केस ऑफ मजहूब, जैसा मजहूब है उसको ईश्वरी साक्षात्कार हो गया, वो ईश्वर से एक रूप हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसको भान ही नहीं है, ना अपना है ना संसार का है, तो वो किस काम का? Who does nothing, कुछ भी नहीं करता है। तो जो फॉर्मर मतलब पहले वाला, जो कॉन्शियस भगवान है, मतलब जो परफेक्ट मास्टर है, सदगुरु है, वो कभी भी अच्छा है। You all can become, I hope it is clear. कुछ डाउट नहीं है ना यहाँ तक में? अगर कुछ डाउट्स है तो आप चैट में डाल सकते हैं, बाद में हम उसको देखेंगे। You all can become a Christ or a Zoroaster. बाबा आगे जाके इनको कहते हैं कि आप सब क्राइस्ट या जोरास्टर बन सकते हैं। The God और खुदा who is in them is in you too. उनमें जो खुदा है, ईश्वर है, वो आप में भी है। But oh, what to say of their preparedness? But oh, उनकी जो तैयारी थी उसके बारे में क्या कहे? You to bring about in yourself such preparedness, and you too will see the same God. तो जैसी उनकी तैयारी थी, ऐसी तैयारी आप भी अपनी करो, और ऐसी तैयारी आप करेंगे तो आपको भी वो you too will see the same God, तो आप भी उस ईश्वर को देख पाओगे जैसी प्रिपेयर्डनेस तैयारी उनकी थी। नाउ व्हाट इज गॉड और खुदा एंड हु इज परमात्मा? आगे जाके बाबा कहते हैं, जैसा कि हम देखे थे आगे, गॉड स्पीक्स में एकदम फाइन टेक्सचर में ये आया है, 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे पूरा गॉड स्पीक्स नहीं भी पढ़ा जाता है या समझ में आता है, तो भी ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड जो है 9th चैप्टर, जो बाबा ने डिक्टेट किया और एरेज काका ने लिखा है, एरेज काका से बाबा ने लिखवाया,
उसको एक बार दो बार जरूर आप पढ़ लेना, वो बहुत सुंदर है, इसमें काफी सारा क्लियर होते हैं डाउट्स। तो यहाँ बाबा पूछते हैं कि ईश्वर या खुदा कौन है और परमात्मा कौन है। ऑल दोज इंक्लूडिंग द मजहूब्स who enjoy that eternal bliss and experience nirvikalpa samadhi, into bracket, the state of perfect forgetfulness, have realized and become one with God. But the mazhoobs, for their part, absolutely lost as they are in the enjoyment of their eternal bliss or masti, remain altogether unconscious of their bodies and the world. यहाँ पर बाबा ने लिखा तो बोला है कि ये सभी जो है मजहूब को लेकर भी जो शाश्वत आनंद एंजॉय करते हैं, निर्विकल्प समाधि अनुभव करते हैं, परफेक्ट फॉरगेटफुलनेस की जो अवस्था है उसको एंजॉय करते हैं, ये इनको ईश्वरी साक्षात्कार हो गया है, वो ईश्वर से एक रूप हो गए हैं। और लेकिन ये जो मजहूब है इनको अपने शरीर का ये दे आर लॉस्ट इन द एंजॉय, वो ये जो शाश्वत आनंद है, अनंत आनंद में इतने डूब गए हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं कि उसी अपने मस्ती में है, वो अनंत आनंद की शाश्वत आनंद की मस्ती में वो डूबे हैं। और इसीलिए वो उनको इस संसार का, इस दुनिया का और अपने शरीर का भान नहीं है। The mazhubs then are like God himself. तो मजहूब भी ईश्वर साक्षात खुद ईश्वर है, जो ईश्वर है या खुदा है कि जिसको अपना भान नहीं है, अपने अवस्था का भान नहीं है, ये जो केवल अपनी शाश्वत अनंत आनंद में डूबा हुआ है। तो मजहूब भी ऐसे ही है, मजहूब्स आर लाइक गॉड हिमसेल्फ, वो एकदम ईश्वर जैसे ही खुद है। By contrast, the Satpurushas and Sadgurus, who, even after gaining enjoyment of that eternal bliss, have been able to return back down for the duty to the world, are quite awake and conscious not only of their highest state and its associated bliss, but also of their bodies, the world, and its paraphernalia. यहाँ पर बाबा ये कहते हैं इसके विपरीत, किसके विपरीत, कि मजहूब के विपरीत, कि जिसको अपना होश नहीं है, जो सत्पुरुष है, सदगुरु है, यहाँ पर बाबा ने उनको सत्पुरुष भी शब्द यूज किया है, परफेक्ट मास्टर, आचार्य, सदगुरु जो है, तो इनको ये शाश्वत आनंद प्राप्त होने के बावजूद, उसको एंजॉय करने के बावजूद ये वापस आते हैं ये संसार में। ये संसार में वापस आते हैं मतलब दूसरा जन्म नहीं लेते हैं, उसी जन्म में उनका वापस आते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस, भान वापस आता है अपने शरीर के प्रति और इस संसार के प्रति। वापस ये ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे रिटर्न बैक टू द वर्ल्ड फॉर द ड्यूटी, उनको ड्यूटीज दी गई है, उनका कर्तव्य है इस संसार के प्रति, दुनिया के प्रति, वो निभाने के लिए परफेक्ट मास्टर या सदगुरु या आचार्य ये अपने जगत में वापस आते हैं, मतलब उनका अपना देह का और दुनिया का भान वापस आता है और वो उसके प्रति सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और ना ही केवल अपनी उच्चतम अवस्था का उनको भान है, एहसास है, लेकिन also ब्लिस, उनको ये आनंद भी है, अपनी उच्चतम अवस्था के जानकारी भी है, अपने शरीर का भी भान है, उसी साथ साथ इस दुनिया और इसकी सारी गतिविधियों का भी उनको भान होता है। Thus, they can bring great advantage to the world. और इसीलिए उनके पास अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान है, सब है, और उसका उनको एहसास है, अपने शरीर का, अपनी शक्ति का एहसास है, अपनी अवस्था का एहसास है, और ये दुनियादारी का भी एहसास है। और इनके लिए, इसीलिए वो संसार के लिए
बहुत उपयोगी होते हैं, फायदेदायी होते, लाभदायी होते हैं, क्योंकि इस संसार के प्रति वो बहुत बड़ा कार्य करते हैं, रेंडरिंग ग्रेट सर्विसेज टुवर्ड्स इट, दिस गॉड रियलाइज वंस आर लाइक परमात्मा। तो यहाँ पर बाबा ने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में उनको परमात्मा शब्द कहा है, कि जो कि गॉड स्पीक्स में अलग है, वो भी चार्ट हम देखेंगे। तो ये जो ईश्वरी साक्षात्कार है, ये परमात्मा। तो इस चैप्टर की शुरुआत बाबा ने की थी कि ईश्वर क्या है और परमात्मा क्या है। ये लेक्चर के हिसाब से ईश्वर वो है कि जिसको अपनी अवस्था का, अपनी चेतना का, अपनी शक्ति का भान नहीं है, और परमात्मा वो है कि जिसके पास अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान होने के बावजूद उसका, उसको भान भी है, कॉन्शियसनेस है, उसकी चेतना है, और दुनिया की भी चेतना है, और वो जो दुनिया के लिए बहुत बड़े कार्य करता है, फायदेमंद होता है, वो परमात्मा है। ऐसा बाबा ने इस लेक्चर में दिया है। इसका एक शॉर्ट में केतकी आप कर सकते क्या, उसको शेयर कर सकते क्या स्क्रीन? आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर गिव मी 5 मिनट्स। ओके, यहाँ पर, हाँ हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आप, शायद देख सकते हैं। पहली जो अवस्था है वो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था है, जहां पर वो ईश्वर को ना खुद का भान होता है ना संसार का भान रहता है। और दूसरी जो अवस्था है ये पर ब्रह्म अवस्था, ये बियॉन्ड गॉड स्टेट है। यहाँ पर उसको अपने प्रति वो सेल्फ कॉन्शियस रहता है कि मैं पर ब्रह्म हूँ, लेकिन उसके तीनों एट्रीब्यूट्स जो है, स्थूल शरीर, कारण शरीर, मनो शरीर, ये सब का भी भान रहता है, लेकिन संसार का भान नहीं रहता है। और ये जो थर्ड है, गॉड करके लिखा है यहाँ पर, तो आई होप आप लोग देख सकते हैं। तो ये गॉड करके जो लिखा है यहाँ पर, तीसरी अवस्था, ये वाला, ये, तो इसके बारे में बाबा बता रहे हैं कि गॉड मतलब ईश्वर, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, करता, हरता, धरता। तो ये कॉन्शियस ऑफ इल्यूजन, ये संसार के प्रति उसको मालूम है कि ये संसार दुनिया ऐसे है, लेकिन अपने बारे में वो कॉन्शियस नहीं है, खुद के बारे में अनकॉन्शियस है, चेतना नहीं है, होश नहीं है। तो उसगर उसको अपनी शक्ति का अंदाज नहीं, तो वो क्या काम का, इसके लिए बेभान भगवान बाबा ने कहा है उसे। आगे चलते हैं। जोरास्टर साहेब, जीसस साहेब वेर खुदा फुल्ली अवेक एंड कॉन्शियस। बाबा कहते हैं कि जो जोरास्टर साहेब है, ख्रिस्त साहेब है, ये अपने बारे में अवेक थे, जागरूक थे, उनको भान था। फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड दे डिसेंडेड एंड टुक फॉर्म। उनको मालूम था कि ये संसार के लिए हमने ये शरीर लिया है, और उसे लिए हम संसार के लिए आए हैं। लेकिन but taking stock of the world's raw, unguarded and fanatical condition, Zoroaster for his part directed the people towards the bhakti of Ahura Mazda. उनको मालूम था कि हम ईश्वर है, ईश्वर ये फॉर्म लेके हम केवल संसार के लिए आए हैं, लेकिन ये पागल जो दुनिया है, ये अनमैच्योर्ड, मतलब जिनकी अभी तक उतनी प्रगत नहीं है, उनकी समझ इतनी प्रगल्भ नहीं है, और जो कट्टरवादी है, ऐसे संसार की, ऐसे उस समय संसार की कंडीशन थी। और इसीलिए जोरास्टर ने उस समय में सभी लोगों को अहुर मज़्द की भक्ति की तरफ मोड़ा, और अहुर मज़्द की भक्ति करने के लिए कहा, उस दिशा में सभी लोगों को लेके गए। क्यों? If Zoroaster had said worship me, what would have happened? अगर जोरास्टर ने कहा होता कि मैं ही भगवान हूँ और मेरी पूजा करो, तो उस समय में लोगों की ये इतनी तैयारी मानसिक नहीं हुई थी कि उसको वो एक्सेप्ट करे, स्वीकृत करे। इसीलिए उसने जोरास्टर में उनको अहुर मज़्द की भक्ति करने के लिए है कहा। The world would never have believed him. कभी संसार के लोगों ने उनको विश्वास नहीं किया होता। To the contrary, it would have branded him a supreme egoist. इसके बजाय वो उनको क्या कहते थे, लेबल लगा लेते थे कि ये बहुत अहंकारी है करके वो किसको बोल देते थे कि जोरास्टर को। और मैडमैन, ये पागल है, कि जो अगर उस समय जोरास्टर ने कहा होता कि मैं ही ईश्वर हूँ और मेरी ही पूजा करो, तो उसको लोगों ने मारा होता।
उनको कहा होता कि ये पागल है, ये अहंकारी है, क्योंकि उस समय वो लोगों की उतनी मन की तैयारी नहीं थी, इतना प्रगल्भ वो नहीं थे और कट्टरतावादी थे। इसीलिए जोरास्ट्र ने उनको अहुर मज़्द की पूजा करने के लिए कहा। आपको याद होगा कि बाबा ने एक किताब के बाबा की जो सीक्रेट बुक कही जाती है कि बाबा ने क्यों नहीं दी, क्योंकि बाबा बोलते हैं इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी है कि जिसको अभी आप हजम नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी अब तैयारी आपकी हुई नहीं। जब सभी ह्यूमन की, मानवता की इतनी तैयारी हो जाए तब वो किताब पब्लिश होगी, ऐसा बाबा ने कहा था। तो ऐसे ये जोरास्टर के टाइम में ऐसा कट्टरतावादी लोग थे, इसीलिए जोरास्टर ने उनको अहुर मज़्द की भक्ति के मार्ग पर उनको मोड़ा। अकॉर्डिंगली शी टर्न द पीपल ऑफ द टाइम टू द वर्शिप ऑफ अहुर मज़्द, और उसी समय के लोगों को उन्होंने अहुर मज़्द की भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए कहा। बट इन वर्शिपिंग अहुर मज़्द, बहुत सुंदर बात आगे बाबा ही बोल सकते हैं ऐसा, बट इन वर्शिपिंग अहुर मज़्द they were actually worshipping Zoroaster himself। पर जब वो अहुर मज़्द की पूजा कर रहे थे तो एक्चुअली वास्तव में वो जोरास्टर की ही पूजा कर रहे थे। बट क्योंकि एक तो वो उनकी आज्ञा कैसे था और वो उससे एक रूप हो गए थे। बट बिलीविंग अहुर मज़्द टू रिप्रेजेंट ए हायर शक्ति, a higher power than Zoroaster, they took up the practice of repeating Ahur Mazda's name। तो अहुर मज़्द, जोरास्टर ने अहुर मज़्द का भक्ति करने के लिए कहा, इसका मतलब अहुर मज़्द अधिकारी है, उनके पास ज्यादा शक्ति है, अधिकार है, उनसे सुपेरियर है, ऐसा समझ के लोगों ने उनका अहुर मज़्द का नाम रटने का आदत डाल लिया, प्रैक्टिस किया। The same basic state of affairs existed at the time of मंसूर अल हलज। जो मंसूर अल हलज है उनके समय में भी यही हुआ। क्या हुआ? दो हिज कोर्स ऑफ एक्शन एंड हिज फेट वेर डिफरेंट देन जोरास्टर। उनका जो कुछ हुआ उनके साथ और उनका जो नसीब था वो जोरास्टर से अलग था। कैसे कि क्या हुआ? फॉर व्हेन ही uttered the expression अनहल हक, I myself am God, the people of the time took the poor fellow Bechara to the gallows, thinking him to be possessed by egoism। कि ये मंसूर अल हल्स ने अल हक, अहम ब्रह्मास्मि, जब उसने कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर उसकी अवस्था बेचारे की बहुत खराब हो गई और लोग उसको फांसी के तख्त तक लेके गए, फांसी के फंदे तक लेके गए और ऐसा समझा कि ये बहुत ज्यादा अहंकारी है, इसको पछाड़ा हुआ है, ऐसा समझ के। Yet even on the way to his crucifixion on the scaffold, Al-Halaj continued to proclaim an al-Haq, such is the madness of worldly people, एवा दुनियानो लोगो गांडा छे। बाबा बोलते ये दुनिया के लोग इतना पागल है कि बेचारा वो जो मंसूर अल हल्स था, वो जब अनल हक बोल रहा था, अहम ब्रह्मास्मि बोल रहा था, तो ये बहुत ज्यादा अहंकारी है समझ करके उसको फांसी के तक तक लेके गए और फांसी के फंदे तक जाने तक भी वो अहम ब्रह्मास्मि बोलता रहा। ये दुनिया के लोग जो है वो कंटिन्यू करते रहा कि वैसे ही उसने कहा। इसीलिए हम देखते हैं कि बाबा ने और भी एक जगह कहा है कि क्राइस्ट ने भी मेरे पिता और मैं उसका दूत, ऐसा ये कहा है। मोहम्मद ने भी ऐसा ही कहा है कि मेरे बाबा इस द ओनली अवतार की जिन्होंने मैं अवतार हूँ, ये धाड़स किया है। और उसके ऊपर भी काफी तभी समय में हमारे बचपन में तो हम बहुत इसको फेस किया, सब बोलते थे, वो खुद ही बोलते मैं अवतार, मैं भगवान हूँ, अवतार हूँ, तो ऐसे कैसा हो सकता है। ये उनके वाक्य के कारण भी बहुत लोग उस समय बाबा से दूर हो गए, वो अलग बात है। अब आगे का पैराग्राफ है विनिंग रिलीज फ्रॉम माया। मेरे ख्याल से मजहूब, सलीक और सदगुरु या आचार्य, ये काफी क्लियर हो गया है। और ईश्वर और सदगुरु, इसमें क्या फर्क है और कौन हमारे काम का ज्यादा है, मतलब दुनिया की काम का कौन ज्यादा है, ये भी काफी क्लियर हो गया है।
फिर भी कुछ डाउट है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई ज्ञानी हूँ, नहीं, हम सब एक तरीके हैं, हम सभी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, हम भी ऐसा ही है। कुछ हमसे गलती हो सकती है तो आप भी बता दीजिएगा। मीनिंग रिलीज फ्रॉम माया, तो माया से छुटकारा कैसा पाना है, बड़ा मुश्किल काम है। ये नीचे के जो फुटनोट्स है, कई बार मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हम सब भारतीय है, इतना ज्यादा सब तुकाराम महाराज क्या है वगैरह सब हम जानते हैं। इफ यू कैन ओनली मैनेज टू गिव अप सबसर्वियंस टू द ग्रेट एट्रीब्यूट्स ऑफ माया which are काम, क्रोध and lobh, passion, anger and greed, you thereby acquire something, some worthiness, some deservingness, layakat towards the attainment of that great goal of truth. अब ये इसी दिन 22 मई 1926 में हम है बाबा के साथ में मेहराबाद में, और जिसमें अभी जब बाबा ने ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, सदगुरु क्या है, मजहब क्या है, सलीक क्या है, ये इतना क्लिष्ट विषय फिर भी बाबा ने एकदम कैसा आसानी से समझाया है। अब बाबा आगे इसी लेक्चर में माया से छुटकारा कैसा पाने का या माया के बारे में भी बोलते हैं इसी लेक्चर में। बाबा कहते हैं, यदि आप ये माया जो है और इसकी जो वैशिष्ट्य है, गुणधर्म है, इसके चुगुल से, इसमें अधीन होने से बचते हैं। क्या है माया में? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पैशन, एंगर, क्रोध, लोभ, ये सब से देर बाय एक्वायर समथिंग, इससे आप छूटोगे तो कुछ तो मिलेगा, सम वर्दीनेस, कुछ अच्छा मिलेगा, सम डिजर्विंगनेस, जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप लायक हो, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ दैट ग्रेट गोल ऑफ ट्रूथ, जो अंतिम सत्य है, फाइनल ट्रूथ, जो अंतिम उद्देश्य है। इस उद्देश्य की तरफ जाने के लिए, बढ़ने के लिए आप तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब आप ये सांसारिक दुनिया के माया के मोह के चुगुल से बच पाओगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पे काबू पा जाओगे, तभी आप फाइनल ट्रूथ की तरफ कुछ आगे बढ़ पाओगे। मृदुला जी का बहुत धन्यवाद कि वो अपना कार्यक्रम के बावजूद यहाँ जुड़ते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि इसको, ये चैप्टर को जल्दी खत्म करने की, ताकि लोग आगे आपके कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। 2 पेजेस खाली बचे हैं। फॉर दोज हु हैव नो गुरु और स्पिरिचुअल गाइड, वो आत्माएं जिनका आध्यात्मिक पथ पर कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, they should take and repeat the name of God with real love. और हम सबको यही करना चाहिए कि पूरे प्रेम से ईश्वर का नाम रटना चाहिए, जपना चाहिए। जितना ज्यादा हम करेंगे, कितना बाबा ने सुंदर सॉल्यूशन देके रखे हैं। आप गुरु ही करो, उसके पीछे जाओ, नहीं बोल रहे हैं। जिनको इस अध्यात्म पथ पर गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, उनको क्या करना है? पूरे प्रेम से ईश्वर का नाम रटना चाहिए। सच्चा प्रेमी ईश्वर तू नाम स्मरण करो। सच्चा प्रेमी मतलब सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से ईश्वर के नाम का स्मरण करो। Those who, while living and working in the world and doing their duties towards their family and others, at the same time always remember God and lead a pure and most virtuous life, and in addition who do not at all grieve, grumble and complain at the loss of their wives and children and relatives, but remain contented with this consolation. इतना सुंदर, इजी और आसान तरीका बाबा ने बताया कि अंतिम सत्य पाने के लिए आपको क्या करना है? ईश्वर का नाम रटना है। ध्यान रहो, तो कुछ भी हम ये पढ़े, कुछ भी करे, ठीक है, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन बाबा से प्रेम करना है, उनका नाम
निरंतर रटते रहना है। जैसा अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो भी अंदर से बाबा बाबा जैसा पिक्चर रहता है। पहले ड्राइंग के मास्टर सिखाते थे कि पेपर पे पहले लाइट येलो का बैकग्राउंड करो, वो बैकग्राउंड में आप कोई भी पिक्चर चित्रित करेंगे तो एकदम सुंदर दिखेगा। ऐसा हमारा लाइफ के बैकग्राउंड में हमेशा ईश्वर का नाम कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस संसार में रहते हुए और इस संसार में सब अपने काम करते हुए, अपनी परिवार के लिए अपने ड्यूटीज निभाते हुए, बाकी लोगों के लिए अपना कर्तव्य निभाते थे समय, हमेशा भगवान को याद रखो। ये सब कुछ उसका है, उसके प्रति ये हम अर्पण कर रहे हैं, इस भाव से करो। और एकदम प्योर और सिंपल, सद्गुणी, ऐसा गुणों से भरपूर ऐसी जिंदगी जियो। इसके विपरीत, इसके अलावा, इन एडिशन टू इसके साथ में कि आपके साथ में कुछ भी अघटित घटता है तो दुख, किटकिट, कुरकुर नहीं करना है, तकरार नहीं करना है। फिर आपके बच्चे चले जाए, पत्नी चले जाए या आपके रिश्तेदार चले जाए, और इनके लिए कोई भी आपको तकरार नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये समाधान रहना चाहिए, इसमें समाधान रहना चाहिए, सांत्वन रहना चाहिए कि ये सब आपको ईश्वर ने ही दिए थे और इसकी इच्छा थी और उसकी इच्छा है करके उसी ने ले लिए। आज की परिस्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना संसार के प्रति पूरा कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ। ये सब ईश्वर का है, उसका ही दिया हुआ है, इसकी भावना सतत जागृत रखो, सतत ईश्वर का स्मरण करो, उसे प्रेम करो। और जो भी अगर आपका हाथ से चला जाता है, फिर आपका पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, सत्ता हो, अपने रिश्तेदार हो, बीवी बच्चे हो, तो ये ईश्वर ने ही मुझे दिया था और ईश्वर ने ही वापस लिया, ऐसी अपना खुद की सांत्वना रखो। और इसी उसकी इच्छा में अपनी इच्छा एक रूप होने दो। उसकी इच्छा है वही समझ के वो प्रेम से उसकी इच्छा स्वीकृत करो। एंड सच वंस आर नो लेस देन वर्दी। ऐसी भावना जो रखते हैं वो बहुत मौलिक है, वो कोई कम मौलिक नहीं है। देयर प्रिपेयर्डनेस एंड देयर डिजर्विंग आर ग्रेट इंडीड। उनकी तैयारी और उनकी लायकी बहुत बड़ी होती है। सर्टनली मच मोर देन दोज मेक बिलीव साधुस, जो फसवा, जो ढोंगी, जो साधु असली नहीं रहते हैं, नकली साधु से इनकी तैयारी और लायकी कई ज्यादा रहती है। ये जो साधु है, जो नकली साधु है, जो who wander here and there, conferring their blessing on those that give them alms, माँ तेरा बेटा जिए दो खुदा के नाम पर, गिव मी सम आर्म्स ओ मदर इन द नेम ऑफ गॉड एंड योर सन्स विल लिव लॉन्ग। ये जो ढोंगी साधु है, ये जो नकली साधु यहाँ वहां घूमते भटकते हैं कि भगवान के नाम पे दे दे तेरा बेटा जिएगा, ऐसी सब भिक्षा मांग के जो भटकते हैं नकली साधु, इन नकली साधुओं से ये लोग कई बेहतर है, जो सांसारिक सभी अपने कर्तव्य संसार के प्रति, दुनिया के प्रति निभाते हैं और ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मानते हैं और कोई भी अघटित दुख की घटना में से दुखी नहीं होते हैं, सदा ईश्वर का नाम लेते हैं। इन लोगों की तैयारी कई ज्यादा रहती है, उनकी लायकी आध्यात्म पद पर कई ज्यादा रहती है। इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और इतने सुंदर शब्द में बाबा ने कहा है कि इस संसार में रहो, ये संसार छोड़ के भगवा कपड़ी पहन के कहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। इस संसार में रह के ऑलवेज बाबा यूज्ड टू से बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बी आउट द वर्ल्ड। इस संसार में रहो लेकिन संसार के अधीन मत हो। दिस मोड ऑफ लिविंग of those in the world who faithfully perform their duties is for those who, while they remember God, have no guru or guide। तो बाबा ने यहाँ वापस बताया है कि जिनका ये आध्यात्मिक पथ पर कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, उनके लिए ऐसा जीवन ये अच्छा है कि जो विश्वास पूर्ण तरीके से अपने सारे कर्तव्य निभाते हैं और ये करते समय ईश्वर को याद करते हैं। As for those who do have a guru or a guide, theirs is quite a different case।
जिनका गुरु है या जिनका मार्गदर्शक है, उनकी केस अलग है। कैसे, आगे बाबा बताते हैं। They have only to surrender to him heart and soul. उनको अपने जो गुरु है उनको पूरे दिलो दिमाग से पूरी तरह से उनको समर्पण कर अपने आप को समर्पित करना है और उनकी आज्ञा का 100% पालन करना है। एंड ओबे एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स टू द लास्ट वर्ड, दैट्स ऑल दे नीड टू डू। इतना ही उनको करना है कि उनको पूरे तरीके से समर्पित करना है अपने आप को और उनकी आज्ञाओं का 100% पालन करना है। किसकी आज्ञाओं का? जिनके आध्यात्मिक पथ पर गुरु है या मार्गदर्शक है, उनकी आज्ञाओं का 100% पालन करके हुए उनको इस पथ पर आगे बढ़ना है। Even that is difficult, पर ये इतना आसान नहीं। बाबा कहते कि मुश्किल है। 100% आज्ञा पालन और पूर्ण समर्पण बहुत मुश्किल है, कठिन है। For such people generally find themselves in a very awkward situation, कि ऐसे लोग जो है ये विचित्र विपत्त ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं। कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स हो जाता है और ऐसा उनका कंफ्यूजन होता है। फ्रॉम कुछ शब्द में इंग्लिश बोल दूंगी। अभी क्या है, कुछ शब्द जो है सब मान्यता प्राप्त है, सभी हिंदी में भी यूज होते हैं इंग्लिश शब्द, तो उसको चला लीजिएगा प्लीज। फ्रॉम वन एंड द मटेरियल माया अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स द वर्ल्ड। एक तरफ से ये जो सांसारिक माया है, ये भौतिक माया उनको अपनी तरफ खींचती है। किसको? ये जो अध्यात्म पथ पर गुरु के मार्गदर्शन पे चल रहे इनको। एंड इट्स सराउंडिंग्स, ये भौतिक माया और आसपास की परिस्थितियां उनको अपनी तरफ खींचती है। एंड फ्रॉम द अदर एंड द गुरु अट्रैक्ट्स, दूसरी तरफ से गुरु भी उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। दस देयर स्टेट इज लाइक दैट ऑफ अ मैन हु हैज टू वाइव्स। यहाँ पर बाबा उदाहरण देते हैं कि ऐसे लोगों की अवस्था कैसी होती है। दो पत्नियां जिसकी होती है, जिस व्यक्ति की दो पत्नियां होती है, ऐसी अवस्था इन लोगों की होती है कि जो अध्यात्म पथ पर चल रहे हैं, जिनका गुरु है, उनकी अवस्था कैसी होती है। दो पत्नियों वाले आदमी जैसी उनकी अवस्था होती है कि एक तरफ से उनका गुरु का आकर्षण रहता है और दूसरी तरफ से भौतिक माया का आकर्षण रहता है। ऑफ कोर्स इवेंचुअली इट इज द गुरु हु सक्सीड्स। अंत में गुरु यशस्वी होता है। who drags such a one out from the clutches of Maya and sets him free। तो ये गुरु जो करता है अंत में उसको माया के चुगुल से खींच के लाता है और उससे मुक्त करता है। परंतु but for all that the powers of Maya are by no means light। ऐसा होने के बावजूद भी ये जो माया की शक्ति है वो अनंत है, वो छोटी नहीं होती है, कभी प्रचंड रहती है, कभी कम नहीं होती है। टू द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, दे आर ट्रेमेंडस। क्या है? माया की शक्ति प्रचंड है। एंड ओवरकमिंग देम इज डिफिकल्ट। उसके ऊपर मात करना, उसे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, एकदम एक्सट्रीम होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज, आगे उदाहरण देते हैं बाबा, समझो कि इवन आफ्टर ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस, मैं इतना सारा स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, दैट आई हैव बीन गिविंग फॉर सो लॉन्ग, कब से मैं ये सब आपको समझा रहा हूँ। एंड ऑल दिस ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड एंड मेंटेलिटी, ये सब जो ट्रेनिंग आपके मन का और मेंटेलिटी के लिए, मन की अवस्था के लिए चल रहा है। अ फेरी लाइक ब्यूटी वेयर टू कम एंड स्टैंड एट द डोर। इतना मैं तुमको सब समझा रहा हूँ सबको, और इसी समय एक सुंदर सुंदरी ऐसे आके दरवाजे में खड़ी होती है, तो क्या होगा? Instantly all eyes would be eager to have a look at her and all would be attracted by her। क्या होगा? तो इतना समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई सुंदर व्यक्ति वहां आके युवती खड़ी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? फटाफट आप सब उसकी तरफ देखने लगोगे और आपका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। This is because you all have bodies, क्योंकि आप सबके शरीर है। And along with them an understanding colored by Maya, ये माया का जो
कलर किया हुआ है, रंग है, माया में रंगीला हुआ है ये शरीर, विच ऑलवेज अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स। ये जो आपका शरीर है वो माया में पूरा रंग लिया हुआ है, और इसी तरह वो, इसी कारण वो माया की तरफ आपको खींच लेता है। नाउ मेक दिस सेम फेरी स्टैंड बिफोर अ चाइल्ड, से महेली। महेली मतलब उस समय वो समझते हैं कि सरोज की का जो छोटा बेटा था उसको मेरवान नाम था, लेकिन उसका निकनेम महेली था। तो बाबा क्या कहते थे, ऐसे सामने जो है चल रहा है, जैसा कि लास्ट टाइम आपने कप एंड सॉसर का उदाहरण देखा, चाय का टाइम हो गया था, कप सॉसर आ गए, बाबा ने उसका उदाहरण दिया कि कप सॉसर का काम खाली चाय पीना है, आप कप को निगलते नहीं, उसको फेंक देना है, खाली चाय पीते हैं। ऐसे ये शरीर का उपयोग है, खाली गॉड रियलाइजेशन पाना, वो गॉड रियलाइजेशन के बाद में शरीर को फेंक देना है, उसको कारण माध्यम है। उसी तरह यहाँ पर बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि यही यही युवती, सुंदर युवती, अगर महेली एक छोटा बच्चा है उसके सामने खड़ी हो जाती है तो क्या होगा, और एल्स प्लेस अ हिप ऑफ वेल्थ नियर द चाइल्ड। तो एक छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा, उसके सामने ये बड़ा बहुत सारा संपत्ति का बहुत बड़ा खजाना डाल दो, या कोई सुंदर युवती उसके सामने खड़ी होने दो, उनका कोई असर होगा? कुछ नहीं असर होगा। लेकिन खिलौना उनके सामने डालो, उसके तरफ वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उस समय में माया उनको उम्र के हिसाब से वो अट्रैक्ट करती है। वुड ही बी अफेक्टेड? तो ये बच्चा, छोटा बच्चा, इससे अफेक्ट होगा का? नॉट एट ऑल। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। व्हाई नॉट? क्यों नहीं होगा ऐसा? बिकॉज ही हैज नो नॉलेज और कॉन्शियसनेस ऑफ माया। उसको माया का कोई चेतना नहीं है, एहसास नहीं है। he has no knowledge, उसका कोई ज्ञान नहीं है। he has no knowledge or consciousness of maya, of passion, कोई जुनून नहीं, and greed, लोभ नहीं है, काम and लोभ, even though he has the same body as you have, आपके जैसे ही शरीर वो छोटे बच्चे का है, पर उनको ज्ञान नहीं, एहसास नहीं, चेतना नहीं, ये काम, ये सब जुनून, ये सब माया का उनको एहसास नहीं है। एंड दैट बॉडी वुड बी अफेक्टेड बाय फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड पेन जस्ट एज यू आर। उनका शरीर भी आपके जैसा है कि जो उनको सुख दुख ये सब उनका शरीर पर परिणाम करेगा। ऑल दिस गोज टू से गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम द क्लचेस एंड बाइंडिंग्स ऑफ माया। ये सब मैंने किस लिए कहा कि ये माया के चुगल से बच जाओ, ये माया के चुगल से बाहर निकल जाओ, छूट जाओ, इस चुगल से अपने आप को मुक्त करो। ये कहने के लिए मैंने इतना सब कहा, ऐसा बाबा कहते हैं। और जब यहाँ पर बाबा ने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, उसी प्रकार मजहूब है, परफेक्ट मास्टर है, उसकी अवस्था कैसे? बाल अवस्था है, उसके सामने भी ये सब डाला तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आगे जाके बाबा बोलते हैं, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल। एक छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से बाबा उनको समझाते थे ये सारी चीजें। टेक अनदर एग्जाम्पल। इमेजिन अ मैन विदाउट एनी टिथ। ऐसा एक आदमी है कि जिसके दांत नहीं है। नाउ इफ अ फाइन स्टॉक ऑफ शुगर कैन वेर ब्रॉट टू हिम, इसके सामने अगर एक गन्ना लाया, व्हाट वुड ही डू? वो क्या करेगा? Although he cannot enjoy the pleasure of chewing and eating the sugar cane, वो ये गन्ने को चूस सकता है, तोड़ सकता है, खा सकता है, चबा सकता है? नहीं कर सकता है। He would nonetheless wish with all the sincerity of his heart he could do so, and he would say to himself, would to God I had teeth. अगर वो गन्ना चूस नहीं सकता है, चबा नहीं सकता है, लेकिन वो इतना तो जरूर सोचेगा, हे भगवान काश मेरे दांत होते। In just the same way, an old man, though unable to enjoy, would at least feel attracted by a beauty standing near him. इसी तरह एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके सामने पास में कोई ब्यूटी खड़ी हो गई, सौंदर्य खड़ा हो गया, तो वो भी इसी तरह महसूस करेगा, उसकी तरह वो आकर्षित होगा। एंड ही वुड से, would to God that I were young. हे भगवान काश मैं जवान होता। दिस इज माया। मतलब ये बूढ़ा व्यक्ति या जिसके दांत नहीं, ऐसा व्यक्ति का उदाहरण देकर के बाबा ने कहा
कि उनको ये एंजॉयमेंट की काबिलियत नहीं है शारीरिक, फिर भी वो इच्छा करते हैं कि काश मैं इसको एंजॉय कर लेता था। और ये प्रभाव है माया का, ये बिल्कुल नहीं होने देना, ये पग पग पर हमको संभालना है। और इससे चुगुल से चाणियों पूर्वक, हेतु पुरस्सर, विथ कॉन्शियसनेस हमको इससे बचना है। एंड हाउ कैन वन फ्री वन सेल्फ फ्रॉम मायास क्लेशेस। बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि ये माया के चुगुल से आप कैसे बचोगे। ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गुरु, गुरु के आशीर्वाद से आप इससे बच सकते हैं। और बात सही है, आप हमेशा उसको पूर्ण समर्पण करो, प्रेम से उसका नाम रटते रहो, वो आपकी मदद करेगा। ऐसी करेगा कि आप अपने आप पर बिलीव नहीं, विश्वास नहीं कर पाओगे। ये कोई मॉल टॉल, ये कोई दुनियादारी आप पर अपनी माया नहीं चला पाएगा, आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। ओनली बाय द ग्रेस ऑफ अ गुरु, इफ वन वुड सरेंडर टू अ गुरु, अगर कोई गुरु को पूर्ण समर्पित करता है, एंड सर्व हिम हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से उसकी सेवा करता है, द गुरु फॉर हिज पार्ट वुड बर्न अप एंड डिस्ट्रॉय ऑल हिज माया इन अ मोमेंट। अगर कोई गुरु की 100% आज्ञाकारिता करता है, वो तो उसकी पूरे दिल से सेवा करता है, पूर्ण अपने आप को गुरु को पूर्ण रीत्या समर्पित करता है, तो गुरु क्या करेगा, एक क्षण में, इन अ मोमेंट, ये पूरी माया को जला देगा। और उसके लिए, इन उसके लिए, इन एज मच टाइम एज इट वुड टेक अ लाइट एंड बर्न अ मैच। ये मैच स्टिक से जला के, दिया बाती कैसा एक क्षण में जल जाता है, उसको लगा के दिया जल जाता है, तो ये जितना टाइम उसमें लगता है, इतने कम समय में, एक क्षण में ईश्वर इसको, ये गुरु उसके लिए उसको जला डालेगा माया को। पर कब, जब वो पूरे रीति से, पूरे तरीके से अपने आप को गुरु को समर्पित करेगा और दिल से, पूरे दिल से वो उसको उसकी सेवा करेगा, तब गुरु उसके लिए माया को जला डालेगा। सच ग्रेट पावर्स, सच लीला द गुरु possesses। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी लीला गुरु के पास होती है कि एक कितनी किचकट ये माया दिखती है, कितना उसका मोह जाल भयानक है, लेकिन वो मोह जाल एक क्षण में, एक मोमेंट में उसको वो जला देता है गुरु। बट वन मस्ट फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एंड डिजर्व हिज ग्रेस। पर इसके लिए क्या है, अपनी तैयारी होनी चाहिए, हमारे, हमको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और उसके आशीर्वाद के लायक बनना है, गुरु के आशीर्वाद के, कृपा के लायक बनना है। वो कैसा बनना है, सतत उसका नाम लेकर के, और जो भी इतना सब कुछ बताया है ईमानदारी से करना है, ये अपना नहीं ही ये सोच करके, माया के चुगल से बचने का प्रयास करके, पूर्ण समर्पण करके, पूर्ण मन से, दिल से सेवा करके। अदरवाइज यू मे कंटिन्यू इन योर राउंड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अदर अदर नहीं तो क्या होगा, ये जन्म मृत्यु का ये चक्र 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 चलता रहेगा, एजेस युगों तक ये चक्र चलता रहेगा। एंड नो फ्रेग्रेंस और विप और विंड ऑफ द ट्रुथ वुड कम टू। और जो अंतिम सत्य है, इसकी थोड़ी झलक तक, हवा तक, थोड़ी सी खुशबू तक आप तक, खुशबू तक आप तक नहीं आ पाएगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो, युगों तक। बट इफ वन विंस द गुरुज ग्रेस, परंतु यदि अगर कोई गुरु के कृपा का पात्र बनता है, उसकी कृपा, विन मतलब जीतना नहीं है यहाँ पर, उसके कृपा पात्र बनता है, नॉट ओनली विल ही डिस्ट्रॉय ऑल वंस माया, तो केवल गुरु उसकी केवल माया को ही खत्म नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा, बट ही विल ग्रांट मुक्ति। तो अगर गुरु की सच्ची सेवा करोगे, तो ये समय ऐसा था कि ये सब सिखाना बाबा को, उनको जरूरी था। और बाबा कहते कि इसमें पूरे समर्पण भाव से अगर गुरु की सेवा करोगे, तो गुरु केवल ये माया को क्षण में नष्ट नहीं करेगा, किंतु आपको मुक्ति भी देगा। सेटिंग वन फ्री फ्रॉम these ceaseless rounds of births and deaths and enabling one to see God in an instant। ये कई जन्मों के, कई युगों के जन्म मरण के चक्कर से उसको मुक्त करेगा और उसको ऐसा
एनेबल, उसको ऐसी क्षमता देगा कि वो तुरंत साक्षात ईश्वर को देख पाएगा। ऑल विथ मियर टैप ऑन द हेड, केवल एक टपली सर पर मार के भी ये हो सकता है। व्हाट आइडिया हैव यू ऑफ द पावर्स ऑफ द गुरु? बाबा कहते हैं कि ये जो गुरु की ताकत है उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपको कोई अंदाजा है कितनी को पावर, कितनी ताकत गुरु के पास होती है? ये बाबा यहाँ पर उनको समझा रहे। नन एट ऑल, आपको कोई अंदाजा नहीं। सिंस यू आर स्टिल इन द क्लचेस ऑफ माया। क्यों अंदाजा नहीं? क्योंकि अभी भी आप माया के चुगुल में फंसे हुए हो। योर हैंड्स आर रैप्ड एंड टाइट, आपके हाथ पूरे उसमें लिप्त है और बंधे हुए हैं। दे नीड टू बी रिलीज फ्रॉम दिस कन्फाइनमेंट। ये जो कारावास है, ये बंधन है, ये किसका बंधन है? ये माया का बंधन है। ये माया के बंधन में से आपके हाथों को मुक्त करना है। बंध्या से बंध्या मिला, छुटे कौन उपाय? बंध्या से बंध्या मिला, छुटे कौन उपाय? संगत करिए निर्बंध की, संगत करिए निर्बंध की, पल में दिए छुटाए। कितना सुंदर है ये कबीर का दोहा। बाबा ने यहाँ, बाबा को कबीर के, तुकाराम के, तो यहाँ कबीर का दोहा बाबा ने दिया है कि जिसके खुद के हाथ बंधे हैं वो आपको क्या बंधन से मुक्त करेगा। तो इसीलिए जो निर्बंध है, मतलब परफेक्ट मास्टर है, सदगुरु है, उसकी संगत करिए कि जो आपको एक पल भर में मुक्त कर देगा। इफ वन, जिसके अपने हाथ बंधे हुए हैं, उसके पास अगर आप जाते हैं अपने हाथ छुड़ाने के लिए, वो आपकी क्या मदद करेगा? क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो आपको अपने आप को छुड़ाना है तो ऐसे के पास जाना है जो खुद निर्बंध हो, जो खुद मुक्त हो, तो भी वो अपने आप को मुक्त करा सकता है। इफ वन इज बॉन्ड्स वेयर टू, इफ वन इन बॉन्ड्स वेयर टू सीक हेल्प फ्रॉम अनदर, जो बंधन में है, whose hands were tied just like his own, he would never get freed. But if he were to approach one, those hands were free, he himself would be freed immediately. तो यही यहाँ पर इंग्लिश में उसका मतलब दिया है कि जिसके दोनों हाथ बंधे हैं वो आपको क्या छुड़ाएगा? तो आपके हाथ छुड़ाना है मतलब आपको माया से मुक्त करना है। वो माया से मुक्त करने के लिए आपको किसके पास जाना है? जो माया से मुक्त ऑलरेडी है। और वो कौन है? परफेक्ट मास्टर। उसके पास जाओगे तभी वो आपको माया से मुक्त करेगा। अगला पैराग्राफ इसी 22 में का ही, इसी लेक्चर में आगे बाबा कहते हैं पोल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन मतलब सुअर। ये यहाँ पहले बाबा ने मजहूब, सलीक और आचार्य बताया इसी लेक्चर में, इसी बैठक में। और बाबा आगे माया के चुगुल से बचने का, कैसा बचना है उसका उपाय भी बताते हैं और कैसे सदगुरु इसमें मदद कर सकता है ये भी बताते हैं। अब इस पैराग्राफ में एक छोटा पैराग्राफ है, बाबा क्या कहते हैं आगे देखेंगे। A swine, a hog, always live on refuse and excrement. जो सुअर है वो मल खाते जीता है। You may throw before it the best of foodstuffs or invaluable treasures. ये सुअर के सामने आप एकदम अच्छा हरी भक्कम ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छा अन्न डालो, कितना भी खजीना डालो, इवन डायमंड्स एंड पर्ल्स, आप हीरे जवाहर मोती भी उसके सामने डालो, बट इन स्पाइट दिस, इसके बावजूद, इट वुड प्रीफर फिल्थ एंड रिफ्यूज। वो क्या प्रीफर करेगा? वो क्या लेगा? वो मल ही खाएगा। एंड ओनली देन would it think of partaking of anything else. वो मल खाने के बाद ही दूसरा को उसको मुंह लगाने का सोचेगा। बस ऐसा। अब इतना बाबा ने ये उदाहरण क्यों दिया है कि जैसे पहले भी हमने देखा है कि ये सब यंग थे उस समय मंडली, और उनको प्रिपेयर करना था, बाबा को उनका ट्रेनिंग चल रहा था। तो आगे बाबा ने इसका उदाहरण दिया है कि सुअर जैसा मल के ऊपर सीता है, इसी तरह thus assigning the best to the last place. वो सुअर क्या करता है? जो बेस्ट थिंग है, आप हीरे जवाहरात भी डालो तो भी वो छुएगा नहीं, लेकिन वो मल ही खाएगा। इन अदर वर्ड्स, refuse means all the word to the swine. Refuse means all the word to the swine, and other foods, even the finest, are an after consideration. तो उसके लिए वो सुअर के, वो मल मतलब उसका सर्व
सर्वोत्तम होता है, सर्व विश्व होता है उसका, और बाकी सब उसको सेकेंडरी हो जाता है. Even if you cast pearls before it, the hog would say, "Let me eat the garbage first, and then I'll see these pearls." आपने अगर मोती भी उसके सामने डाला तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे पहले ये गंदगी खाने दो, बाद में ये मोती को मैं देखता हूँ. Here, pearls means the path of realization. बाबा ने क्या कहा, मोती मतलब साक्षात्कार का रास्ता है. While the state of you humans is like that of the soil. बाबा कहते हैं आप ये मनुष्य लोग कैसे हैं, सूअर जैसे हैं. जो गंदगी है उसको ही आप पहला प्रथम इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, और जो असली है मोती वो क्या है, साक्षात्कार का रास्ता, उसको सेकेंडरी देते हैं. हमको ये सब गतिविधियां ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो 24 घंटे हमने ईश्वर में दिए है, उसमें से आधा घंटा भी हम निकाल नहीं सकते, या अपने आत्मा की प्रगति. ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, उसमें जो कुछ भला होगा, आप ये सत्संग सुनोगे, जप करोगे, तो जो भी फायदा होगा किसका होगा, ईश्वर का थोड़ी होगा, आपका होगा. लेकिन वो भी नहीं है, हमारे लिए बाकी काम ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो ये ईश्वर बाबा कहते हैं कि ये मनुष्य ये सुअर जैसा है, ये सारी दुनियादारी उसको प्रथम रहती है, और जो ये साक्षात्कार के मोती उसके लिए दुय्यम हो जाते हैं. इससे हमको समझना चाहिए कि हमको कहाँ इम्पोर्टेंस किसको देना है. अभी भी हमको समझना चाहिए कि हमको महत्व पहले किसको देना है, किस चीज को देना है. हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए. दैट इज यू प्रिफर रिफ्यूज टू पर्ल्स. आप मोती की जगह मल को ज्यादा प्रेफरेंस देते, महत्व देते हैं. फॉर डिस्पाइट माई शोइंग यू द पर्ल्स ऑफ द पाथ ऑफ रियलाइजेशन. मैं आपको साक्षात्कार का मार्ग, ये मोती दिखा रहा हूँ, इसके बावजूद आप दुनियादारी का मल खाना चाहते हैं. यू आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू एंड चेस आफ्टर द वर्ल्डली माया. हमेशा हमेशा आप ये दुनियादारी की जो माया है इसकी तरफ खींचे जाते हैं, इसकी तरफ ही आकर्षित होते जाते हैं, और उसके पीछे ही भागते रहते हैं. द नर्क, बाबा इसको कहते हैं, ये दुनियादारी और ये सब है माया, ये नर्क है. फॉर हुम देन आर दीज पर्ल्स टेस्टेड. तो फिर ये रियलाइजेशन, साक्षात्कार के मोती किसके लिए है, किसके नसीब में है. फॉर द रॉयल गीज, जो राजहंस है उनके लिए ये साक्षात्कार रूपी मोती का अवेलेबल है, उनके लिए ये उपलब्ध है. यहाँ पर ये इतना ऐसा, I'm sorry, ये उदाहरण इतना जबरदस्त बाबा ने दिया कि 10 बार सोचने का. कभी भी हम कोई चीज को आकर्षित होते हैं तो इसको ध्यान में लाने से कम छोटा प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है. कि बाबा कहते कि बार बार मैं आपको ये साक्षात्कार के पथ पर खींचे लाता हूँ, और आप बार बार यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और वही माया के नर्क में जाके गिरने की इच्छा करते हैं. इसी बैठक में आगे बाबा एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशंस वर्सेस एक्सपीरियंस. बाबा ने पहले बताया कि मजहूब, आचार्य, सलीक क्या है. फिर बाबा ने बताया कि ये माया के बंधन जो है उससे छुटकारा कैसा पाने का, और सदगुरु कैसी मदद करता है. फिर बाबा ने बताया कि ये माया जो है ये नरक कैसी है, और इसी के तरफ हम कैसे खींचे जाते हैं. अब बाबा बोलते हैं कि अनुभव, ये सारा स्पष्टीकरण से भी अनुभव महत्वपूर्ण है. कैसा. I too was once like you. बाबा कहते मैं भी आपके जैसे था एक टाइम में. Attracted towards this worldly माया, ये जो दुनियादारी की माया की तरफ मैं भी खींचा गया था, मैं भी उसकी तरफ आकर्षित था. But oh, what a लीला, what powers my guru possessed. Oh, परंतु कैसी लीला है, कितनी प्रचंड शक्ति मेरे गुरु के पास थी. That he showed me the pearl of realization. तो आगे के पैराग्राफ में बाबा ने बताया है, ये कंटिन्यूटी के लिए मैं आगे भी ये पैराग्राफ ले रही हूँ कि ये जो साक्षात्कारी मोती है, ये मोती का, ये साक्षात्कार का मोती मुझे मेरे गुरु ने दिया. He showed me the pearl of realization. मैं भी एक समय ये माया की तरफ आग के जैसा ही आकर्षित था,
परंतु मेरे गुरु की ऐसी लीला और ऐसी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि उन्होंने मुझे ये ईश्वरी साक्षात्कार का मोती बहाल किया। तू करता तू भयो, तू करता तू भयो, रहा न मुझ में हूँ। तू करता तू भयो, रहा न मुझ में हूँ। मैं वारी जाऊं तुझ पे, जिधरे देखा उधर तू ही तू ही। तू करता क्या रहा है, मैं मुझ में मेरा रहता हूँ, और तू वारी तुझ पे जाऊं, जिधर जहां भी देखो तू ही तू है, तू ही तू है। आगे दिया है, कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दाई नेम आई बिकम वन विद थी। हे भगवान, तो तेरा सतत नाम लेने से मैं तू ही बन गया। हे भगवान, तेरा सतत नाम लेने से मैं खुद भगवान बन गया। नथिंग वॉज लेफ्ट फॉर माई सेल्फ, इतना कि मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा, मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। हाउ कैन आई सिंग दाई प्रेज, तेरी स्तुति मैं कैसे करूं। ओ गुरु माय, हे मेरे गुरु की मैं तेरी स्तुति कैसे करूं। Wherever I cast my eyes, I perceive thee and nothing else. हे गुरु, मैं तेरी स्तुति कैसे करूं, जहां मैं देखता हूँ वहां मैं तुझे ही देखता। Who brought about this transformation? बाबा ये अपने गुरु के बारे में, बाबा जान के बारे में कह रहे कि क्या लीला थी, जहां फिर मैं देखूं वहां मुझे मेरा गुरु ही नजर आ रहा है। ये बदलाव किसने लाया? द गुरु, गुरु ने ये बदलाव लाया। एंड दैट टू हाउ इजीली, कितना सहजता से ये लाया। ओनली थ्रू हिज काइंड ग्रेस, उनके दयापूर्ण कृपा से कैन द प्राइज बी वोन। उनकी ये जो दयालु कृपा है उसी से ये बख्शिश प्राप्त किया जा सकता है, ये रियलाइजेशन प्राप्त किया जा सकता है गुरु की दया से, गुरु की कृपा से। द गुरुज ग्रेस इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। ये गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है, आवश्यक है। You are all undergoing the same process of treading the path of realization. आप सभी भी ये साक्षात्कार के मार्ग पर चल रहे हैं, and you are advancing in a direct line. आप सभी ये डायरेक्ट जो पथ है, सीधा मार्ग है, उसी के ऊपर आपका मार्गक्रमण चल रहा है। Realization shall be bestowed upon those who deserve it. जो लायक है उन्हीं को साक्षात्कार मिलेगा। एंड whom it is due to be given, और ये देने के योग्य जो बन गए हैं, परिपक्व बन गए हैं, उन्हीं को ये दिया जाएगा। विद द गुरुज ग्रेस, नेचुरली गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से। ऑल दिस इज द वर्क ऑफ अ मोमेंट, एक क्षण का काम है ये। ए टैप ऑन द हेड एंड देन ब्लिस एंड इटर्नल। बहुत लंबी प्रोसेस है नहीं, वो मार्ग का प्रोसेस का धीमा है, आध्यात्मिक प्रगति स्लो होगी। लेकिन एक बार आप परिपक्व हो जाते हैं, एक बार आप उसके लायक हो जाते हैं, तो ये एक्चुअली साक्षात्कार की प्रोसेस बहुत लंबी नहीं, एक क्षण मात्र, एक क्षण में ये हासिल हो सकता है। और उसके बाद में एक टपली भी वो आपके सर पे मारेगा और हो जाएगा। और इसके बाद में शाश्वत अनंत आनंद, आनंद ही आनंद। You could never get the faintest idea of this bliss. ये जो आनंद है, बाबा कहते हैं, ये शाश्वत अनंत आनंद है। इसकी जरा सी भी झलक आपको नहीं, अंदाजा भी नहीं आ सकता है आपको कि ये अनंत आनंद कैसा होगा। आपको इसका अंदाजा, जरा सा भी अंदाजा भी नहीं आ सकता है। Even if I went on explaining it to you in words, मैं कितना भी आपको शब्दों में बताऊं, स्पष्टीकरण देते जाऊं, लिख के दे दूं, भाषण करके दे दूं, हर युगों तक मैं ऐसा करता रहूं, तो भी आपको इसका जरा भी अंदाजा तक नहीं आएगा। It can't be understood without actual experience, without realization. ये आपको शब्दों में कितना भी बयां करे, युगों तक बयां करे, तो भी जब तक आपको स्वयं को अनुभव नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस मकान। बाबा कहते हैं कि ये मकान जो है उसका उदाहरण ले लो, विच वी विल यूज टू रिप्रेजेंट रियलाइजेशन। ये मकान जो है साक्षात्कार का
रिप्रेजेंट करेगा। मकान मतलब साक्षात्कार। नाउ इन द मकान वन फाइंड सो मेनी बॉक्सेस, वेसल्स, लैंटर्न्स, ऑल मैनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आइटम्स। अब ये मकान में क्या है, कितने सारे बक्से हैं, दिए हैं, बर्तन है, क्या क्या सब पड़ा है। नाउ सपोज इन द पास्ट यू हैव नॉट सीन मेनी ऑफ दिस थिंग्स। पहले, इसके पहले कभी आपने ये सारी चीजें देखी नहीं। और लैंटर्न्स, दिए, बॉक्सेस, वेसल्स, बर्तन, नॉट डू यू नो एनीथिंग अबाउट देम। ये सारी चीजें आपने पहले कभी देखी नहीं और इसके बारे में आपको पता ही नहीं। हाउ कुड यू गेट एनी आइडिया अबाउट देम। अब ये जो ये मकान है, ये साक्षात्कार का, इसमें ये सब बक्सा वगैरह पड़ा है, आपने कभी देखा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, तो उनको, उनके बारे में आपको कोई आइडिया आएगी नहीं आएगी, ऑफ व्हाट दे आर, वो क्या है, एंड सो फोर्थ। यू कुड लर्न आइदर बाय एक्सप्लेनेशन, तो ये स्पष्टीकरण के बाद, ये स्पष्टीकरण के साथ आप उसको समझ सकते हैं, और बाय डायरेक्ट सीइंग, या तो प्रत्यक्ष उसको देखकर आप उसको समझ सकते हैं, विच करस्पॉन्ड्स इन आवर एनालॉजी टू एक्सपीरियंस। अब ये उदाहरण में जो है, ये बाबा ने अनुभव के लिए दिया है कि ये ऐसी सारी चीजें हैं कि जिसको आप कितना भी एक्सप्लेन करो, जब तक आप देखोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं। Now, of these two methods, seeing and explaining, the second, that is the way of explanation, is very difficult and lengthy. आगे बाबा कहते हैं, ये जो दो तरीके हैं, देखने का और स्पष्टीकरण करने का, इनमें से जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्पष्टीकरण करना है, ये प्रोसेस बहुत लंबी और डिफिकल्ट है, कठिन है। And as said before, it would take not just years but ages for you to understand all these things. और जैसा बाबा कहते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि स्पष्टीकरण के साथ युगों तक ये समझ में नहीं आएगा, कितने सारे युग जाएंगे पर वो आपको समझ में नहीं आएगा। द सीक्रेट्स ऑफ रियलाइजेशन, जो साक्षात्कार के रहस्य है, इफ आई हैड टू गिव यू एन आइडिया एंड एक्सप्लेन, इतने सारे, अभी ये ईश्वर साक्षात्कार में हम जब पढ़ते हैं, सभी के मन में इतने सारे अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, पर वो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, क्योंकि ये अनुभव करने की चीज है। वो अनुभव करने के बाद ही आपको पता चलेगा, वो रियल नॉलेज है। अभी तो ये केवल ऊपर ऊपर का थियोरेटिकल नॉलेज है। would take not just years but ages for you to understand all these things. The secrets of realization. If I had to give you an idea and explanation of each atom separately, जैसे बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया कि ये मकान में ये बक्सा पड़ा है, लैंटर्न पड़ा है, भेसल पड़ा है, बर्तन पड़ा है, ये सबके बारे में, मतलब ये साक्षात्कार के पथ में ये शुरू की लेक्चर है। बाबा ने बाद में उसका स्पष्टीकरण दिया है, पर यहाँ पर बाबा रफली आइडिया उनको साक्षात्कार के बारे में दे रहे हैं। ये 1926 का ये लेक्चर है। तो बाबा बोलते हैं कि इनमें से हर चीज, मतलब जो पथ है, हम देखते हैं कि 7 प्लेन्स टुवर्ड्स द गॉड रियलाइजेशन, ये हो सकता है। द साक्षात्कार के जो रहस्य है, इनमें से सभी एक एटम को मैं अलग से समझाऊं in order to bring you to complete understanding, तो आपको ये पूरा समझने के लिए मुझे हर एक चीज को अलग से समझाना पड़ेगा। But if instead of all this botheration of explanation, ये सारा झमेला स्पष्टीकरण का करने के बदले, you were brought here with your eyes closed, आप सबको ये सब समझा के यहाँ लाने के बदले आपकी आंखें बंद करके, आंखों पर पट्टी बांधकर आप सभी को यहाँ लाया गया। किसको? बाबा मंडली को कह रहे हैं। और covered with bandages, and if the bandages were then removed, अगर आपके आंख पर ये जो पट्टी बांधी है, इसको अगर हटाया जाए, at a glance you will realize which atom is which. ये पट्टी आपकी खोल दी जाए, जो आंखों पर बंधी है, इसको अगर खोल दिया जाए तो एक क्षण में आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है। बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे सारे जनों को मैं आंखों पर पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, उनको खुली आंख से नहीं लेके आऊंगा। तो जो ये रास्ते में सारे दुविधा है, दिक्कतें हैं,
उनको उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। If the bandages were then removed at a glance, you will realize which atom is which. That this is the lantern, that is the box, this is the vessel. ये बर्तन है, ये बॉक्स है, ये कंदील है, ये सब आपको दिया है. This is this and that is that. Such understanding, 1,000 explanations could not contribute. आपको देखने के बाद, अनुभव के बाद जो समझ आएगी, वो कितने भी हजारों स्पष्टीकरण से आपको वो समझ नहीं आएगी. But you would get it all in a moment, all in a glance, through seeing by actual experience. तो देखने के बाद, उसको अनुभव करने के बाद, एक क्षण में आपको एक दृष्टि में ये पूरा समझ में आएगा. In short, things which can hardly be understood at all through explanations can be easily grasped and realized through sight, through experience, though indeed such seeing leaves you amazed and wonderstruck. बाबा कहते हैं कि कितना भी हजारों स्पष्टीकरण दिए तो भी जो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर यदि आप उसे देखते हो, उसको अनुभव करते हो, तो आपको तुरंत उसका ज्ञान हो जाएगा, समझ में आएगी. और इतना ही नहीं, लेकिन जब आप उसे देखोगे तो आप चकाचौंध हो जाओगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे. और ये आगे बाबा कहते हैं, टेक अनदर एनालॉजी. इसे समझाने के लिए बस थोड़ा ही रह गया है, हम थोड़ा आज आगे चल रहे हैं, सॉरी, बस 2 पैराग्राफ है, हम इसको पढ़कर खत्म करेंगे क्योंकि एक लिंक बनी रहती है. दूसरा उदाहरण बाबा देते हैं ऑन द सेम, सब इसी विषय पर बाबा दूसरा उदाहरण देते हैं. सपोज ए सिंपल विलेजर फ्रॉम अरनगांव हु हैज नेवर बिफोर सो much as stepped out of his village. एक अरनगांव का एक देहाती है, वो कभी अरनगांव के बाहर कभी गया नहीं है. Was escorted with bandages over his eyes. वो आंख पर पट्टी बांध के उसको लेके गया. कहाँ? And made to stand in a street in one of the great cities in America or Europe. अमेरिका या यूरोप जैसे बड़े शहर के एक चौराहे पे अगर आंख पर पट्टी बांध करके उसे लेके गया और वो चौराहा पर उसे खड़ा कर दिया, and then suppose the bandages were suddenly stripped away, और उसके आंख पर पट्टी निकाल गई, what would be his state? एक अरनगांव का देहाती है, कभी बाहर विलेज से गया नहीं, उसे कुछ बाहर का अंदाजा नहीं. ऐसे व्यक्ति को या तो अमेरिका या यूरोपियन कोई देश में भरे चौराहा पे लेके जाके गया, आंख पर पट्टी बांध के लेके गया और वहां जाकर उसके आंख की पट्टी खोल दी, तो उसकी अवस्था कैसी होगी? He would be simply amazed. आश्चर्यचकित हो जाएगा. गाड़ी मतलब गाड़ी बोल, गाड़ी and motor car and trams and trains and all the humdrum of the city life would leave him in a daze. वो कंफ्यूज हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा. ये सब जो गाड़ी, ये गतिविधियां है शहर की देख के, स्टेयरिंग ब्लैंकली ऑल अराउंड, एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो खाली यहाँ वहां देखते रहेगा. नाउ ऑल दीज थिंग्स, the heavy traffic of tram, train and motor car, if you try to explain them to him for years and years, still he wouldn't get the foggiest notion of them, let alone a clear idea. But he would get a clear idea and understanding of all of it in no time when he saw these things personally and had the experience. यही जो सारी चीजें हैं, ट्रैफिक जाम, ट्रेन, ट्राम जाम, ये सब आप उसको कितना भी समझाने की कोशिश करो, उसको थोड़ी सी भी आइडिया नहीं आ जाएगी. लेकिन जब वो थोड़ी सी भी आइडिया नहीं आ जाएगा, लेकिन जब उसे खुद वो देखेगा और व्यक्तिशः उसे अनुभव करेगा, तब उसे वो समझ में आएगा. जस्ट द सेम अप्लाइज टू रियलाइजेशन. यही होता है साक्षात्कार के बारे में. इट्स एक्सप्लेनेशन वर्सेस इट्स एक्सपीरियंस. उसका स्पष्टीकरण विरुद्ध उसका अनुभव. यू हैव बैंडेजेस अराउंड योर आईज नाउ. आपकी आंख में अभी पट्टी बांधी हुई है. एंड सो यू हैव नो नॉलेज. आपको ज्ञान नहीं,
नो इनक्लिंग ऑफ एन आइडिया, उसके आइडिया का कोई आभास तक नहीं है। You do not even understand and realize the difference between the refuse and the purge. आपको ये जो नर्क है, मल है, उसमें से और मोती का फर्क भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो जानना है वो भी आप नहीं जान रहे हैं। फॉर ऑल दो आई सिंसियरली ऑफर, मतलब मल और मोती का उदाहरण जो पहले बाबा ने दिया है कि ये मल मतलब माया जाल और मोती मतलब साक्षात्कार, इसका फर्क भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर ऑल दो आई सिंसियरली ऑफर यू द प्राइसलेस पल्स ऑफ सतमार्ग, द पाथ टू ट्रूथ, मैं आपको इतना ईमानदारी से मेहनत से आपको सतमार्ग का, साक्षात्कार का रास्ता जो प्राइसलेस है, इनवैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी यू गो एंड डिप योर माउस इन द नरक, इसके बावजूद आप लोग जाके नरक में आपका मुंह मार रहे, कूड़ा करकट करकट मल खा रहे हैं, मतलब माया जाल में फंसे हुए हैं। विच इज टू से यू आर अट्रैक्टेड बाय द वर्ल्डली माया, ये जो सांसारिक भौतिक माया से आप आकर्षित हुए हुए हैं, एंड गेट एंटेंगल्ड देयर, एंड और इसमें इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हो। सो द ड्यूटी ऑफ द गुरु इज, इसीलिए गुरु का ये कर्तव्य है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, टू रिलीज एंड फ्री यू फ्रॉम द venomous jaws of this माया। ये गुरु का प्रथम कर्तव्य है, ये जो माया का जहरीला जबड़ा है, इस जबड़े से, चुगुल से आप सबको मुक्त करना है, आप सबको निकालना है, एंड देन टू गिव यू द एक्सपीरियंस, और उसके बाद में आपको अनुभव देना है, किसका अनुभव, रियलाइजेशन का, साक्षात्कार का। तो गुरु का ये कर्तव्य है कि आपको ये माया के जहरीले जाल से निकाल करके, मुक्त करके, आपको ईश्वरीय साक्षात्कार का यह अनुभव उसको देना है। वंस यू हैव सरेंडर योरसेल्फ टू गुरु, एक बार आपने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया, ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टुवर्ड्स यू। एक बार अगर आप अपने आप को गुरु को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, तो फिर गुरु का आपकी तरफ कर्तव्य बनता है, वो उसको निभाना ही पड़ता है, उससे वो बच नहीं सकता। All that is required from you thereafter, इसके बाद आपसे क्या बनता है, आपको क्या करना है, is your unbounded love and unswearing faith, आपको केवल एकदम अमर्याद, कोई बंधन मुक्त, प्योर प्योर शुद्ध प्रेम करना है ईश्वर से, गुरु से, और अटल विश्वास रखना है। आपको क्या करना है, गुरु पर अटल विश्वास और पूरा प्रेम करना है, हृदय से प्रेम करना है, और पूरा समर्पित अपने आप को करना है। These will, इससे क्या होगा, These will encourage him in his duties towards him। जब आप ऐसा पूरी तरह से अपने आप को गुरु को समर्पित करते हैं, उससे पूरे हृदय से शुद्ध प्रेम करते हैं, और उसके उसके ऊपर अटल विश्वास रखते हैं, तो इससे क्या होता है, ये गुरु को प्रोत्साहित करता है, उसका जो कर्तव्य है आपकी तरफ, वो निभाने के लिए। गुरु का आपकी तरफ का, आपके प्रति जो कर्तव्य है, वो निभाने के लिए आपकी उसके ऊपर की श्रद्धा, प्रेम, अटल विश्वास और पूर्ण समर्पण उसको, गुरु को प्रोत्साहित करता है, किसके लिए, आपको आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार दिलाने के लिए। सो टेक योर गुरु टू बी योर गॉड, आपका गुरु ही आपका भगवान है, एंड विथ एज मच लव एंड फेथ, जितना पूर्ण प्रेम और विश्वास एज पॉसिबल, जितना आपको शक्य है, पॉसिबल है, सरेंडर एंड सर्व हिम, उसको पूरा, एंड देन यू विल बी सेव्ड, उसका पूरी तरह से आप गुरु को अपने आप को समर्पित करो, उसकी सेवा करो, उससे शुद्ध प्रेम करो, और पूरा विश्वास, अटल विश्वास रखो, इस तरीके से आप गुरु को शरण जाओ, तो आप बच सकते हैं। यहाँ बाबा का लेक्चर खत्म होता है। ये सब यंग बच्चे थे, बाबा के पास आए थे, बाबा को गुरु करे कि नहीं करे, क्या ऐसे दुविधा में थे, ऐसे में बाबा ने उनको गुरु को
पकड़ के रहने का, उसके ऊपर विश्वास का, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसके मार्फत उन्होंने ये बताया है उसके ऊपर के प्रेम का और उसकी सेवा का, अटल विश्वास का महत्व उन्होंने सबको समझाया है, हम सबको। तो बहुत सुंदर चैप्टर है। आप वापस एक बार से ग्रुप में जो हम पेजेस डालते हैं उसमें से वापस एक बार पढ़िए, आपको और भी अच्छा उजागर होगा। थैंक यू बाबा, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय बाबा। देर इज वन क्वेश्चन ताई। ओके ताई, इथे छान एक प्रश्न आहे जयश्री निस्ताने ताईंचा। ईश्वर जर झाला का, हा प्रश्नाचं उत्तर देण्यात आलं का? ईश्वर जर जगाप्रती बेभान अवस्थेत राहत असेल तर अशा ईश्वराची साधकाने भक्ती करण्याचे काय प्रयोजन असू शकते? हा, तर मग तेच बाबांनी इथे सांगितलंय की असं ईश्वर काय कामाचा, की तुम्ही भक्ती कोणाची करा? सद्गुरूची करा, अवताराची करा, की जो देहात आहे आणि ज्याला स्वतःच्या देहाचं आणि ह्या जगाचं भान आहे. तेच बाबांनी सांगितलंय की ज्या ईश्वराला आपण बघितलं नाही, ज्या ईश्वराला स्वतःचं भान नाही, तुमच्या प्रती जो अचेत आहे, जी परात्पर परब्रह्म आहे, तो सुप्त अवस्थेत आहे, निद्रित आहे, तो झोपलेला आहे. त्यामुळे त्याच्या दारावर तुम्ही किती ठोकलं तर काही उपयोग नाही. पण आपण जे करतोय ते कोण आहे? आता मेहर बाबा म्हणून तुम्ही सगळे बघा, जो पण कुणी हे भक्ती करतात, राम आहे, कृष्ण आहे, बुद्ध आहे, येशू आहे, ख्रिस्त आहे, मोहम्मद आहे, मेहर बाबा आहे, तुम्ही जेवढे बघाल ते असं रूपातच आहे, जे विष्णू रूप समजलं जातं त्याच्यामध्ये भक्ती करतात सगळी लोक. कोण आहे? ईश्वर. म्हणून मग तुम्ही जो निर्गुण निराकार म्हटलंय जे मुस्लिम पंथामध्ये, पण ती भक्ती त्याचं आपण हे, सॉरी मी मराठीत सुरू झाले, हम मराठी बोल रहे ना, आई एम सॉरी। तो ये जो है कि वो निद्रित अवस्था में है, परात्पर परब्रह्म अवस्था में, उसको ना अपना होश है ना दुनिया का होश है। तो यही हमने सब जो मराठी का मंडे को लेक्चर लिया था, इसमें इसको अच्छे से पूरा बाबा ने वो डिस्कोर्स इसमें समझाया है कि ऐसे अवस्था में हम उसके पास पहुंच ही नहीं सकते हैं। और जितनी भी आप अगर दुनिया में देखते हैं लोग भक्ति करते हैं, तो एक सगुण साकार की ही भक्ति ज्यादा होती है। निर्गुण निराकार की भक्ति और सगुण साकार की भक्ति, ये दोनों में क्या अंतर है, वो कैसा, ये बाबा ने वो डिस्कोर्सेस में बहुत अच्छे से उसको स्पष्टीकरण दिया है उसका, कि निर्गुण निराकार के लिए फिर आपको उतनी प्रगति आपकी होनी चाहिए, उस लायक हमारा आत्मा होना चाहिए, तभी हम निर्गुण निराकार की भक्ति कर सकते हैं। और वो कई बार वो निरस हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है। आई होप इनके सवाल का जवाब मिल गया। और एक बात कि आज का जो पोस्ट था उससे बहुत आगे बढ़ गया। ऐसा क्या? क्योंकि 22 मई का लास्ट जो पोस्ट है उसमें तू करता तू भयोवाद तक ही है। मतलब वो जो आपने एग्जाम्पल लिया था ना, कि एग्जाम्पल ऑफ दिस मकान, लैंटर्न्स, वेसल्स, ऑल मैनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आइटम्स, वहां तक ही पोस्ट किया गया है। आगे का हम आपका सुने, लेकिन वो पढ़े नहीं है हम। मैं अभी लेक्चर खत्म होते ही मैं 40 और 41 दोनों पेज डाल देती हूँ। मैंने इसको इसलिए खत्म किया, एक तो एक कंटिन्यूटी में अच्छा उसका इम्पैक्ट रहता है, दूसरा बाबा ने भी एक सिटिंग में इसको खत्म किया था, और तीसरा जो 9 तारीख का लेक्चर अभी हमारा होगा वो मैंने सिद्धार्थ वाजपेयी करके है, फिलहाल इंदौर में हो गए वो अभी। तो हमारी इनकी मुलाकात भोपाल में हुई थी कई साल पहले 80s में। इनके पिताजी भी बाबा के पास थे, इनका काफी सारा अभ्यास भी है, तो हमने सोचा कि एक उनको भी मौका दिया जाए। और 2 लेक्चर, क्योंकि ये छोटे छोटे लेक्चर एक पेज के हैं, तो 9 तारीख के लेक्चर सिद्धार्थ वाजपेयी लेंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मेरा अपना मैं खत्म करूं, नहीं तो लिंक नहीं जमती है। आई एम सॉरी। थैंक यू। प्रेयर के लिए राजेश खन्ना जी प्रेयर ले लेना। और कोई सवाल तो नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। ठीक है। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है।
तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे तुम शाश्वत और अनश्वर हो, तुम अखंड हो, दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, हर वस्तु में हो, हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो, अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो और अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो। तुम स्वयं एक ज्ञान हो, तुम पूर्ण दयामय हो और तुम सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो, अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो और प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज्द प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजर अर्थात एकमेव पूजनीय है। ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदान ला इल्लाह इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम अनुताप करते हैं, और विशेषकर प्रत्येक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने कभी पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और विशेषकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए सभी पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे भी आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो भी हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, तुम हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिकाधिक प्रेम करें, अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलत किए,
कर कुदरत ने फरमातू छे लागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमातू अयामुर शद है बाबा चरण पर तुझ ना धरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बैठो मेहर बातू तुझे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक दीने आरिफ भी तुझे डरी याए वैदत मारे पटनो होई तूफान तू हमू रहे रौने ऐसा लेक बख्श जे ज्ञान जगनू के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे रफातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साकिया आपी दे पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा चेनी गे है बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा चेनी गे है बातू बुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्ने फरमातू छेलागी आशु भक्तों ने की बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, लव यू बाबा। जय बाबा, जय बाबा, सगळ्यांना जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा।